एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने की वजह से वो बड़े दुखी रहते थे। एक दिन अपनी आत्महत्या करने के लिए वन में जाने लगे तो एक संत ने उनको रोका और रोक करके कहा, भैया तुम मरो मत, क्योंकि इस जन्म नहीं, तुम्हारे अगले जन्म और आगामी 7 जन्मों तक भी तुम्हारे संतान नहीं है, कोई योग नहीं है संतान। ब्राह्मण चरणों में गिरकर रोने लगा, बोले महाराज मुझे बस इस जन्म में एक संतान मिल जाए, मैं आपको वचन देता हूँ, मुझे कभी इच्छा नहीं रही, बस एक संतान मेरे घर आ जाए तो पसंद। आत्मदेव जी चरणों में गिर गए और संत से कहने लगे, आप कृपा करके मुझे एक संतान दे दीजिए, मैं विश्वास मानिए मैं कुछ नहीं मांगूंगा ठाकुर जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक संतान मुझे। आत्मदेव जी उसके वो ब्राह्मण संत उसके रुदन को देखते हुए अपने झोला में से एक सेब निकाल कर लो, वैसे तो तुम्हारी कोई संतान नहीं है, पर फिर भी तुम बहुत रो रहे हो, मैं अपने संपूर्ण जीवन के भजन का फल तुमको देता हूँ, जाओ मेरे पूरे जीवन के भजन का फल तुमको मिलेगा, तुम्हारे घर संतान होगी, पर तुम्हारी पत्नी को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? 5 बातों का 5 बात। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजन वर्षावधि बाल मुकुंदम तेन यदि तुम्हारी पत्नी 5 नियमों का पालन करेगी तो तुम्हारे पत्नी के गर्भ से एक सुंदर बालक जन्मेगा। फल खाने के बाद कौन कौन से 5 नियम? जब तक बालक जन्म ना ले असत्य नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। दूसरी बात, जब तक बालक जन्म ना ले ये विचार करना है कि वो कभी भी अपवित्र ना रहे, सदैव पवित्रता में रहे, अपरस का ध्यान रखें। सत्यम शौचम। तीसरी बात दया, शत्रु भी सामने आ जाए उस पर भी दया करें। चौथी बात, हर दिन जब तक बालक जन्म न ले कुछ ना कुछ उसको दान करना, अन्न दान करे, जल वस्त्र दान करे, दक्षिणा दान करे, कुछ भी दान करे। और 5 बात, हमारी पत्नी को कहना 1 वर्ष जब तक बालक न हो जाए ज्यादातर फलाहार करे, बस एक समय भोजन, बाकी के समय जितना हो सके पौष्टिक फलों का आहार।